चलिए तो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रायंगल चैप्टर। ट्रायंगल चैप्टर का पहला थ्योरम है बच्चों, लिखिए स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जल्दी से करो, स्टेटमेंट करो और प्रूफ करो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को। थ्योरम क्या होती है ये तो श्योर बिल्कुल पक्का बच्चों एग्जाम में, या तो ये थ्योरम या तो दूसरी थ्योरम, मतलब वो पाइथागोरस, दो ही में से क्वेश्चन बनेगा, एक ये थ्योरम से एक पाइथागोरस से, ये तो बिल्कुल रखी रहेगी एग्जाम में। तो स्टेट एंड प्रूफ तो क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है? हाँ बेटा बोलो सर। थेल्स थ्योरम कौन सी? यही है, इसी को थेल्स बोलते हैं, इसी को थेल्स बोलते हैं, बीपीटी का ही नाम थेल्स है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है? इफ ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल intersecting the other two sides, then the line divides the two side in the same ratio। तो जो लाइन होगी वो सेम रेशियो में इसको तोड़ेगी। सर मैंने मतलब सीधा ऐसे चालू कर दिया, क्वेश्चन डाल दिया टू प्रूव वीपीटी और सीधा नहीं, डाल दिया लिखने को आएगा, स्टेटमेंट लिखने को आएगा, एक नंबर स्टेटमेंट का ही रहेगा। ओके सर। अगर कहेगा स्टेट एंड प्रूव, अगर केवल प्रूव बोला है तो भी स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़े चाहिए, अच्छी बात है लिखना, फिर गिवन इवन कर सकते हो भाई। टू प्रूव में आपको गिवन तो ये बताना पड़ेगा ना, ये तो बताना ही पड़ेगा, तो अपने आप समझ में आ रहा है कि अनदर साइड्स का रेशियो जो है इक्वल है। यस सर। चलो करो प्रूव भाई। एक ट्रायंगल एबीसी ले लो, पैरेलल एक लाइन खींच दो, बीसी को सी और डी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, कंस्ट्रक्शन बना दो बच्चों, बी ई सी डी, बी ई सी, बी को ई से मिलाओ, सी को डी से मिलाओ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल सी डी ई। आप अपने तरीके से कीजिए, मैंने जिस तरीके से करवाया आपको। हाँ ये भी ठीक है, ये भी बहुत प्यारा तरीका है। रेशियो निकाल लीजिए बी डी का और ए डी सी डी का, और रेशियो को इक्वल कर दो। ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। ओके देखिए, देखिए बेटा, आपके पास सबसे पहले ये जान लो कि आपके पास ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं ये सेम बेस ऑफ सेम पैरेलल में बन रहे हैं। कौन कौन से? डी बी ई डी और दूसरा डी ई सी। बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में बन रहे हैं दोनों ट्रायंगल। ये सेम बेस है इनका, और एक ये पैरेलल इधर गया है, एक पैरेलल इधर गया है। हाँ या ना? यस सर। तो बेटा 9th क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था कि सेम बेस और सेम पैरेलल में बनने वाले ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है कि नहीं होता? यस। मतलब एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी ई। बी डी ई और सी डी का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर? यस सर। नाउ अब एक ट्रायंगल ले लो बेटा अपना ए डी ई। ए डी ई ले लिया एक ट्रायंगल आपने, ए डी ई, और दूसरा ट्रायंगल आपने ले लिया बी डी ई, ए बी डी ई। तो ए डी ई का एरिया अपॉन बी डी ई का एरिया। अब ए डी और बी डी एक ही लाइन पर हैं तो इस पे परपेंडिकुलर एक ही होगा। कौन होगा? ई एल, क्योंकि चाहे ई डी हो चाहे बी डी हो, ए डी हो चाहे बी डी हो, है ना, एक ही लाइन है तो इस पे एक ही परपेंडिकुलर होगा, जिसका नाम आपको दिख रहा है यहाँ पे ई एल। ठीक है ना? तो हम लगाते हैं फॉर्मूला एरिया का। एरिया इक्वल टू कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ ए डी वाले का बेस कितना है? देखो बेटा ए डी है, बेस है ए डी, और हाइट कितनी है? ई एल। तो ए डी इंटू ई एल, हाफ ए डी इंटू ई एल, ये हो गया। दूसरा ई डी सी का बेस, ई डी बी का बेस कितना है? बी डी, और हाइट कितनी जाएगी? ई एल। तो हाइट भी आ गई ई एल, ई एल से ई एल कैंसिल, ए डी अपॉन डी बी आ गया। मतलब ये वाला टर्म
ए डी ये वाली साइड और डी बी ये वाली साइड। रेशियो आ गया कि नहीं आया, बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, अब इसके बाद हम अब ये करते हैं, दिस रेशियो दिस करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे देखो, हाँ ये वाला एरिया ले लो, ए ई डी, ए डी ई, और दूसरा क्या है डी ई बी, सॉरी डी ई सी, डी ई सी। तो करो उसका सॉल्यूशन, करते हैं इसको। देखो तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी डी ई, ए डी का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है देख बेटा, ए ई बेस है, और हाइट क्या बनेगी डी एम, ये बन गई हाइट। ये डी एम किसके Yes. परपेंडिकुलर होगा, पूरे पे होगा, तो पूरे को होगा मतलब ई सी पर भी होगा। तो अब डी ई सी का एरिया क्या होगा, हाफ बेस, बेस बन गया ई सी, हाइट क्या बन गई डी एम, तो हाफ ई सी इंटू डी एम, डी एम से डी एम क्या हो गया कैंसिल, मतलब ये कितना आ गया ए ई अपॉन ई सी। बोलो यस और नो। यस सर। अब देखो अनामिका ध्यान से, ऊपर भी ए डी ई का एरिया है, नीचे भी ए डी ई का एरिया है, फर्स्ट और सेकेंड में, यस और नो। यस सर। ऊपर भी ए डी ई, नीचे भी ए डी ई, इधर कौन है सी डी ई और ऊपर है बी डी ई। तो बी डी ई और सी डी ई के एरिया तो ऑटोमेटिकली बराबर हैं, पता है आपको ये, बी डी ई और सी डी ई के एरिया ऑटोमेटिकली Yes. क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब ऊपर की भी क्वांटिटी सेम है और नीचे की भी क्वांटिटी इक्वल है, तो ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। यस सर। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। बोलो अब आया समझ में। यस सर। चलो नोट करो। हाँ हर्षिता, तुम्हें बन रहा है कि नहीं बन रहा? हाँ सर, हो गया। चलो ठीक है, ठीक है। देन सर मैंने इसके पाइथागोरस प्रूफ करना चालू कर दी। चलो अच्छी बात है। चलिए अब इसके बाद देखिए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये इसके कोरिलेटरी रिजल्ट हैं, ये अलग से प्रूफ किए जाते हैं, बैठ करके इसको बाद में प्रूफ कर देना, ये आपका होमवर्क बन गया। चलो जय सॉरी अक्षत पढ़ो, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़िए। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। If a straight line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. Given a triangle ABC and line L intersecting the sides AB at D and AC at E such that AB upon DB is equal to AE upon EC. To prove L parallel to BC. Proof. Let us suppose that the line L is not parallel to BC. Then through D there must be any other line which must be parallel to BC. Let DF parallel to BC such that E parallel to F. Since DF सच दैट ई इज नॉट इक्वल टू एफ, ई पॉइंट और एफ पॉइंट इक्वल नहीं है, ये बोल रहा सच दैट yes sir, such that E not equal to एफ, F. देयरफॉर डीएफ शुड बी पैरेलल टू बीसी। इसका मतलब डीएफ बीसी के पैरेलल होगी, और अगर डीएफ बीसी के पैरेलल है तो इसमें बीपीटी लगेगी, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए एफ Yes, अपॉन sir. एफ सी। यस और नो? Yes sir. बट गिवन आपको क्या है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये आपको गिवन है। तो जब भैया लेफ्ट पार्ट Yes, sir. इक्वल है तो